हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेटावर्स के बारे में। सो गाइस, बीते कुछ दिनों में मेटावर्स के बारे में हर जगह चर्चा हो रही है। आपने भी इसके बारे में कहीं ना कहीं सुन रखा होगा, और अगर आपने इसके बारे में जानने की कोशिश करी होगी तो आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा एनोइंग चीज भी लगी होगी, बिकॉज मेटावर्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसको समझाना और समझना दोनों ही थोड़ा सा मुश्किल है। तो इस वीडियो में गाइस मैं आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाने वाला हूं कि मेटावर्स आखिर में है क्या, आने वाले फ्यूचर में मेटावर्स कैसे हमारी लाइफस्टाइल पे बहुत बड़ा इंपैक्ट डालने वाला है, और कैसे इस टाइम पे जो मेटावर्स की हाइप क्रिएट हुई है उससे हम अच्छा खासा प्रॉफिट भी बना सकते हैं क्रिप्टो करेंसी में। तो अगर आप मेटावर्स के बारे में इंटरेस्टेड हो, इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो मेटावर्स पे बात करने से पहले हम सबसे पहले समझ लेते हैं रिसेंटली जो फेसबुक ने अपनी पेरेंट कंपनी अनाउंस करी है मेटा के नाम से, उसका क्या सीन है। सो बहुत सारे लोग को लग रहा है फेसबुक जो कि सोशल मीडिया कंपनी है जहां पर हमारा अकाउंट होता है, हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, चैटिंग करते हैं, पोस्ट करते हैं, उसका नाम चेंज कर मेटा रख दिया गया है। तो गाइस ऐसा नहीं है। जैसे गाइस आपको पता होगा व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सभी को फेसबुक ने एक्वायर कर रखा था और सभी को मैनेज फेसबुक कर रहा था। बट अब फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने इन तीनों कंपनी से ऊपर एक कंपनी स्टैब्लिश कर दी है जो कि अब इन तीनों कंपनी को ऑपरेट करेंगी। मतलब फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम अब सब मेटा के प्रोजेक्ट्स हैं और उसके अंतर्गत ये सारे काम करेंगे, सारी चीजें मेटा मैनेज करेगा। तो मेटावर्स भी इसी मेटा कंपनी का एक अपकमिंग प्रोजेक्ट है जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो शॉर्ट में बात करें तो मेटावर्स एक 3D वर्चुअल वर्ल्ड होगा जहां पे हम डिजिटली एंटर करेंगे और वहां पे बिल्कुल रियलिटी में एक सोशल लाइफ एंजॉय कर सकेंगे। जैसा कि मेटावर्स का मतलब ही बियॉन्ड दिस यूनिवर्स है। मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड और वर्स वर्ड लिया गया है, यूनिवर्स है। तो इस यूनिवर्स में जहां हम सारे लोग रह रहे हैं, ठीक उसी तरीके से इससे काफी अलग एक और यूनिवर्स बनाया जा रहा है जो कि पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड होगा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे होगा, साथ ही साथ 3D वर्चुअल रियलिटी में होगा, और वहां पर हम अपने डिजिटल गैजेट्स के थ्रू वहां पे एंटर कर सकेंगे और उस लाइफ को एंजॉय कर सकेंगे और भी बहुत सारी चीजें एकदम रियलिटी की तरह फील कर सकेंगे। तो गाइस सुनने में आपको बहुत ही ऑकवर्ड लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि ये क्या बता रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो गाइस मैं आपको बता दूं, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसे एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आज से 20 साल पहले अगर हमसे कोई कहता कि हम ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करेंगे, हम वीडियो एक जगह बैठकर बनाएंगे, उसको पूरी दुनिया में लोग कहीं से भी एक्सेस कर लेंगे, कहीं से भी हम इंटरेक्शन कर पाएंगे, तो थोड़ा सा इंपॉसिबल लगता था। ठीक उसी तरीके से मेटावर्स की जो टेक्नोलॉजी है वो भी हम लोग को इंपॉसिबल लग रही है। बट इन सारे प्रोजेक्ट्स के पीछे जिन लोगों का हाथ है वो बहुत बड़े फ्यूचरिस्टिक लोग हैं। वो जिस लेवल पे आज फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पहुंच चुका है, आज से ठीक 10-15 साल पहले उन लोगों ने उसे इमेजिन किया था और उसको करके दिखाया है। ठीक उसी तरह मेटावर्स का भी प्रोजेक्ट है जो इस टाइम पे हम लोग को इंपॉसिबल लग रहा है, लेकिन उन लोगों को इसमें फ्यूचर दिख रहा है। दैट्स व्हाई वो लोग इस पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं ताकि आप रिलेट कर पाओ कि मेटावर्स में आखिर हम लोग क्या कर सकते हैं। तो मेटावर्स को और ज्यादा समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, वहां से आप बहुत ही इजीली रिलेट कर पाओगे। तो इस पबजी का नाम हम सबने सुना है, आप में से मैक्सिमम लोगों ने खेला भी होगा। उसमें क्या होता है, उसमें एक हमारा एक डिजिटल अवतार होता है जो कि हमारे इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से उस गेम में एक्ट करता है और सामने वाले लोगों को भी लगता है कि वहां पे एक रियल पर्सन है। और उसी गेम में जो हमारे एनिमीज होते हैं या फिर अदर प्लेयर्स होते हैं वो हमको एक रियल लाइफ पर्सन की तरह लगते हैं, वो हमारे इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से एक्ट करते हैं। और गेम जब भी आप खेलते हो तो आपको फील होता है कि आप खुद उस ग्राउंड पे हो और आप ही सारी चीजें परफॉर्म कर रहे हो। तो ये जो मेटावर्स है ये उसका एक छोटा सा पार्ट है जहां पे आप सिर्फ गेमिंग एंजॉय कर रहे हो अपने गैजेट के थ्रू। बट मेटावर्स में क्या होगा, आप बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर पाओगे। जितने भी लोग मेटावर्स का पार्ट होंगे उनके साथ आप सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर पाओगे जैसे कि आप रियल लाइफ में करते हो। लाइक टीवी देखना, गेमिंग करना, घूमना, शॉपिंग करना, स्टडी करना, क्लासेस अटेंड करना, मीटिंग अटेंड करना, एवरीथिंग विल बी पॉसिबल फ्रॉम दिस टेक्नोलॉजी। सो पबजी या किसी मोबाइल गेम को आप बहुत ही एक बेसिक से डिवाइस से एक्सेस कर सकते हो। आपका मोबाइल इसके लिए इनफ होता है, उससे आप पूरी गेमिंग एंजॉय कर सकते हो। बट गाइस मेटावर्स में जब आप एंटर करोगे तो आपको एकदम रियल वर्ल्ड जैसी फीलिंग आई और उसके लिए आपको बहुत सारे गैजेट्स की जरूरत होगी, तभी आप मेटावर्स का पार्ट बन पाओगे। तो वैसे तो मेटावर्स में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज पार्ट ले रही हैं, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है जो कि आपको रियल वर्ल्ड जैसी फीलिंग देंगी वो है ऑगमेंटेड रियलिटी। सो आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा, लोग हवा में डिस्प्ले पे क्लिक करते हैं, वहीं से बहुत सारी चीजें करते हैं। तो ठीक वही एक्सपीरियंस आपको मेटावर्स के अंदर देखने को मिलेगा ऑगमेंटेड रियलिटी गैजेट्स के थ्रू। और जो सेकंड टेक्नोलॉजी है वो है वर्चुअल रियलिटी। सो वर्चुअल रियलिटी के बारे में आपको पता होगा, वीआर ग्लासेस होते हैं जिनको हम अपनी आईज पे लगाते हैं और हमें बिल्कुल रियल वर्ल्ड जैसा एक्सपीरियंस होता है। हम कहीं पर भी खड़े होते हैं तो हमें लगता है हम एग्जैक्ट उसी जगह पे हैं और हम सारी चीजों को फील कर पाते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा मेटावर्स प्रोजेक्ट का। एंड जो थर्ड टेक्नोलॉजी है वो है एमआर की, यानी मिक्स्ड रियलिटी। इसमें आपको वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। सो ये टेक्नोलॉजी भी रियल वर्ल्ड को वर्चुअल वर्ल्ड से कनेक्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मेटावर्स प्रोजेक्ट का। तो ये बात तो क्लियर हो गई है कि मेटावर्स का
पार्ट बनने के लिए आपके पास स्मार्टफोन होना एनफ नहीं है, आपको बहुत सारे गैजेट्स लेने पड़ेंगे जब ये टेक्नोलॉजी मार्केट में आएगी। और इस पूरे प्रोजेक्ट में जो लीडर है वो है मेटा, बाकी इसको बहुत सारी कंपनी सपोर्ट कर रही हैं लाइक रॉब्लॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट, इपिक गेम्स। ये सारे लोग इसको ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव, वाइडली अवेलेबल और ज्यादा से ज्यादा एक्सेसिबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने बहुत तगड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट्स करी हैं। बहुत ज्यादा लोग हायर किए जा रहे हैं इन सारी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए। और गाइस प्रेजेंट टाइम पे मेटावर्स प्रोजेक्ट पे सिर्फ काम स्टार्ट हुआ है, ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजी आने वाली है, बहुत दिन लगेंगे इसको हमारी रियल लाइफ में एंटर करने में। तो बात करते हैं इस टेक्नोलॉजी के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो एडवांटेज के बारे में मैं आपको बेसिक आइडिया दे चुका हूं कि आपका एक वर्चुअल वर्ल्ड होगा जहां पे आप सारी चीजें कनेक्ट कर पाओगे। आप घर पे बैठे रिमोटली किसी भी मीटिंग को अटेंड कर सकते हो और जो भी वहां पे मीटिंग ले रहा है उसको लगेगा कि हाँ आप एक्चुअल में वहां पे प्रेजेंट हो। आप वर्चुअल मॉल्स में जाके शॉपिंग कर पाओगे, क्लासेस को अटेंड कर पाओगे, मीटिंग्स कर पाओगे, लोगों के साथ बातचीत कर पाओगे, इंटरेक्शन कर पाओगे। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें मेटावर्स क्लेम कर रहा है जो कि इम्पॉसिबल सी लगती हैं, बट वो तो टेक्नोलॉजी आने के बाद ही पता चलेगा कि हाँ वो रियल वर्ल्ड में कितना इफेक्टिव है। बाकी इस टेक्नोलॉजी के मुझे काफी ज्यादा डिसएडवांटेज भी नजर आते हैं। सबसे पहला तो है सोशल बिहेवियर। बेसिकली इस टाइम पे सोशल मीडिया और इंटरनेट का इतना ज्यादा क्रेज है कि लोग सोशलाइज होना भूल गए हैं। लोग अपने फ्रेंड्स, फैमिली और सोसाइटी में टाइम देने से ज्यादा सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करते हैं। इससे बहुत लोगों का बिहेवियर चेंज हो जाता है। आप चार लोगों के बीच में बैठे हो फिर भी मोबाइल यूज कर रहे हो, आपको किसी से कोई मतलब नहीं है। तो ये तो सिर्फ सोशल मीडिया है जिसकी वजह से हमारा बिहेवियर इतना चेंज हुआ है। अगर मेटावर्स जैसी चीज आ जाएगी जहां पर हम हर चीज को फील कर पाएंगे घर बैठे बैठे, तो मुझे लगता है कि लोग और ज्यादा लेजी हो जाएंगे और ज्यादा कट ऑफ करेंगे सोसाइटी से। उनको दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं रहेगा, वो सिर्फ इसी दुनिया में खोए रहेंगे। एंड सेकंड थिंग इज, अगर मेटावर्स बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव होता है, बहुत ज्यादा मजा आता है इसमें जाने में, तो यूजर्स को एडिक्शन भी हो सकता है इस चीज का। पबजी जैसे बेसिक गेम में लोगों का एडिक्शन हो जाता है, तो मेटावर्स जहां पर बहुत सारी चीजें होंगी वहां पे एडिक्शन मुझे काफी बड़ा इशू लगता है और मेटावर्स का ये काफी बड़ा डिसएडवांटेज है। एंड जो थर्ड डिसएडवांटेज है वो है प्राइवेसी सिक्योरिटी को लेकर। सो फेसबुक का रिकॉर्ड सिक्योरिटी और प्राइवेसी को लेकर काफी अच्छा नहीं रहा है। बहुत बार फेसबुक की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है जहां पर इनसे यूजर्स का डेटा लीक हुआ है, मिस यूज हुआ है डेटा का। तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी कंसर्न्स तो है, बट मार्क जकरबर्ग ने इंश्योर किया है कि वो इसकी सिक्योरिटी और प्राइवेसी का बेहद ख्याल रखेंगे। बहुत ज्यादा लिमिटेशंस रहेंगी मेटावर्स में, जिससे कि ये वर्चुअल वर्ल्ड लोगों के लिए बेनिफिशियल ज्यादा और हार्मफुल कम हो। ये हो गया गाइस मेटावर्स का पूरा कॉन्सेप्ट। आई होप आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, बहुत सारी कंफ्यूजन आपकी दूर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं कैसे मेटावर्स इस टाइम पे आपको अच्छा बेनिफिट दे सकता है अगर आप थोड़ा सा अवेयर होते हो तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मेटावर्स एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है और यहां पर जितना भी पेमेंट गेटवेज या पेमेंट करने का तरीका होगा वो सारा क्रिप्टो करेंसी के थ्रू होगा। मेटावर्स टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे इस टाइम पे काफी ग्रो कर रहे हैं। जितने भी गेमिंग बैकग्राउंड की क्रिप्टो करेंसीज हैं, जितने भी एनएफटीज के प्रोजेक्ट हैं, डिसेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, उन सब में इस टाइम पे काफी पंप देखने को मिला और काफी लोगों ने काफी अच्छा प्रॉफिट बनाया है। और जैसे जैसे मेटावर्स से जुड़ी नई नई चीजें आती रहेंगी सामने, इन क्रिप्टो करेंसीज में अच्छा खासा पंप देखने को मिलेगा। तो इस टाइम पे आप एक काम कर सकते हो, जितनी भी मेटावर्स से रिलेटेड अच्छी अच्छी क्रिप्टो करेंसीज हैं उनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और आने वाले टाइम में वो आपको काफी अच्छा बेनिफिट देके जा सकती है। और अगर आपको नहीं पता है कि वो कौन सी क्रिप्टो करेंसीज है जो मेटावर्स से रिलेटेड है, कैसे उनको फाइंड करेंगे या फिर कौन से वो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें इस टाइम पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो मैं उस पर बहुत जल्द वीडियो लाने वाला हूं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो। तो आई होप आपको मेटावर्स और इसके अपकमिंग फ्यूचर, एडवांटेज, डिसएडवांटेज सारी चीजों के बारे में क्लियर इंफॉर्मेशन मिल गई होगी और अब आप समझ गए होंगे कि आखिर में मेटावर्स है क्या। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और गाइस अगर आप इस चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। बहुत इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो इस चैनल पे आने वाली हैं, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और फाइनली अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी कर देना। मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।